गुड। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है अल्कोहल में। जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन से जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी तो कोई दूसरा कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से जो कार्बन अलग अलग दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं सेकेंडरी। और टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि फंक्शन ग्रुप बियरिंग कार्बन अटैच्ड है 3 डिफरेंट कार्बन एटम से, इसको 3D अल्कोहल बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट 1 के एग्जाम में पूछता है इनके कॉमर्स के सब्सिट्यूट में डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो डिफरेंट टाइप हैं ये और इसके अलग अलग रिएक्शन से जो रिएक्शन में पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंस आएंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग इसमें स्ट्रक्चर ऑफ दी प्राइमरी अल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी OH। ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें OH हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये है प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर। ये ROH, ऑक्सीजन पर 2 लॉन्ग पेयर है, एक लॉन्ग पेयर 2 लॉन्ग पेयर। और ये R एक अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस केस में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल इज sp3। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुआ है इस सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड बना है sp3 और S हाइब्रिड ऑर्बिटल के कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है R और ऑक्सीजन के बीच, ये है R में यानी कि अल्काइल ग्रुप की कार्बन जो है वो sp3 उसका और इस ऑक्सीजन का sp3, इन दोनों के कोएक्सियल ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये भी sp3 ही है और ये भी sp3 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है द लॉन्ग पेयर ऑफ ऑक्सीजन present on oxygen in this orbital, the right answer is sp3 orbital। तो ऑक्सीजन पर 2 लॉन्ग पेयर, एक लॉन्ग पेयर 2 लॉन्ग पेयर, एक sp3 इधर इंगेज हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन में, दूसरा sp3 ऑर्बिटल ऑक्सीजन का इधर इंगेज हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन में। टोटल 4 sp3 ऑर्बिटल हैं जिसमें कि 2 sp3 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कार्बन ROH, ये बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का 190 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस केस में कम है 105 है। क्यों?
जैसे ऐसा इसलिए कि लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। जब रिपल्सन होगा तो यह इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर आएगा और इधर आएगा, जिसकी वजह से दोनों बॉन्ड हल्का सा फिर इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, कंफर्टेबली कम हो जाएगा। बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगला पॉइंट है अल्कोहल में पढ़ने का, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। और अब देखते हैं इसमें अल्कोहल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, इसी कंपाउंड का नाम नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में लिखेंगे बहुत कम समझने का है। अल्कोहल को कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर किया जाता है अल्काइल अल्कोहल। लिखते हैं यहाँ पर अल्कोहल कैन बी नेम्ड as alkyl alcohol। जैसे एग्जाम्पल CH3OH, यहाँ पर एक कार्बन है मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं मीथेन। मीथेन का जो मीथेन अल्केन है इसमें कार्बन संख्या 1, इसका अल्काइल ग्रुप पर मिथाइल, तो ये इसका नाम हुआ मिथाइल अल्कोहल। उसी टाइप से अगर CH3 CH2OH, ये हुआ इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप जो है ये इथाइल पार्ट है, CH3 CH2 और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसको। CH3 CH2 CH2OH, इसमें 3 कार्बन है और CH3 CH2 CH2OH 3 कार्बन, यानी कि इसका अल्केन देखते हैं तो 3 कार्बन का प्रोपेन होगा। और ये नॉर्मल प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन का 2 आइसोमर होता है, एक होता है आइसोप्रोपेन, दूसरा होता है नॉर्मल प्रोपेन। तो इसका कॉमन सिस्टम में नेम होगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल। इसी टाइप से अगर 4 कार्बन है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कहते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल का मतलब एन स्मॉल एन नॉर्मल नॉर्मल। दूसरा इसका आइसोमर होगा आइसोप्रोपेन, तो आइसोप्रोपाइल होगा जब बीच वाले कार्बन के साथ कोई जुड़ा हुआ होगा उस केस में। और ये सेकेंडरी, इसमें भी 3 होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कनेक्टिविटी से आ गया है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं 3 कार्बन जैसे है, दूसरे एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं CH3 CH CH3OH। इस केस में यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये OH सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन फंक्शन लेयरिंग कार्बन 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस केस में इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा, ये होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सब कॉमन सिस्टम है।
तो हमने पहले भी बताया कि कॉमन सिस्टम में अल्कोहल का नाम अल्काइल अल्कोहल, सब में है एल्कोहल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, पॉलीइथाइल अल्कोहल, राइट। इसके बाद एक सिस्टम है कार्बोनॉल, एक सिस्टम है कार्बोनॉल सिस्टम, एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम इसका नोमेनक्लेचर का है कार्बोनॉल सिस्टम।